गुस्ल की नियत करके पहले दोनों हाथ गठों तक 3 मरतबा धोएं, फिर इस्तंजे की जगह धोएं, चाहे नजासत लगी हो या ना लगी हो। फिर जहां नजासत लगी हो उसको धोएं। फिर नमाज के जैसा वजू करें, मगर पाँव न धोएं। हाँ, अगर चौकी या तख्ते या पत्थर पर नहाएं तो पाँव भी धो लें। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चपर लें। फिर 3 मरतबा दाहिने मोंढे पर पानी बहाएं, फिर बाएं मोंढे पर 3 बार, फिर सर पर, तमाम बदन पर 3 बार। फिर नहाने की जगह से अलग हो जाएं। अगर वजू करने में पाँव नहीं धोए थे तो अब धो लें। नहाने में किबला रुख ना हो और तमाम बदन पर हाथ फेरें और मलें, और ऐसी जगह नहाएं कि कोई ना देखें। और अगर ये ना हो सके तो नाफ से घुटने तक के आज़ा का सत्र ज़रूरी है। अगर इतना भी मुमकिन ना हो तो तयम्मुम करें और नहाने में किसी किस्म का कलाम ना करें, ना कोई दुआ पढ़ें। बाद नहाने के रुमाल से बदन पूछ डालें तो हर्ज नहीं। मसला, एहतियात की जगह नंगा नहाने में कोई हर्ज नहीं। औरतों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, हत्ता कि औरतों को बैठकर नहाना बेहतर है। नहाने के बाद फ़ौरन कपड़ा पहन लें। वज़ू में जो बातें सुन्नत और मुस्तहब हैं वो गुस्ल में भी हैं, सिवा उसके कि नंगा नहाना हो तो किबला को मुंह ना करे और तहबंद बांधे तो हर्ज नहीं। ये तरीका जो गुस्ल का बयान हुआ, इसमें 3 बातें फ़र्ज हैं जिनके बगैर गुस्ल ना होगा और नापाकी ना उतरेगी, और बाकी सुन्नत व मुस्तहब हैं। इनमें से किसी बात को छोड़ना ना चाहिए। अगर कोई बात छूट गई हो तो भी गुस्ल हो जाएगा। फराइज़ गुस्ल 3 हैं। नंबर 1, कुल्ली इस तरह करें कि मुंह के हर पुर्जे को, गोश्त, होठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। मसूड़े, दांत की खिड़कियां, जबान के हर करवट में हलक के हर किनारे तक पानी बहे। रोज़ा ना हो तो गरारा करें ताकि पानी हर जगह अच्छी तरह पहुंचे। दांत में कोई चीज अटकी हो, जैसे गोश्त का रेशा, छालिया का चूर, पान की पत्ती वगैरह, तो जब तक जरर हर्ज ना हो तो छोड़ाना जरूरी है। बे उसकी गुस्ल ना होगा। गुस्ल ना हो तो नमाज ना होगी। नंबर 2, यानी दोनों नथनों में जहां तक नरम जगह है वहां तक धुलना कि पानी को सूंघ कर पानी को ऊपर चढ़ाएं ताकि बाल बराबर जगह भी धुलने से ना रह जाए, नहीं तो गुस्ल ना होगा। अगर बिलाक नथ कील का सुराख हो तो उसमें भी पानी पहुंचाना जरूरी है। नाक के अंदर रीठ, नकटी सूख गई हो तो उसका छुड़ाना भी फर्ज है, और नाक के बाल का धोना भी फर्ज है। नंबर 3, पूरे बदन पर पानी बह जाना। इस तरह के पाँव के तलवे तक जिस्म के हर हिस्से, हर रोंगटे पर पानी बहे, इसलिए कि अगर एक बाल की नोक भी धुलने से रह गई तो गुस्ल ना होगा।